अपने रसीले स्वाद और मिठास से भरपूर भारत में फलों का राजा माना जाता है। यहाँ अनुकूल जलवायु होने के कारण आम की अनेक नस्लें पाई जाती हैं और भारत के कई राज्यों में आम की भरपूर खेती की जाती है। आइए देखते हैं आम की खेती करने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आम की बागवानी करने से पहले सबसे जरूरी बात है कि समूह में चर्चा करके सुनिश्चित कर लें कि कौन कौन सा परिवार बागवानी के लिए इच्छुक है और उनकी जमीन कहां-कहां पे है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर लें कि जमीन विवादित ना हो, जमीन पर जल जमाव ना हो, जमीन पर छाया ना हो और कम से कम 1 मीटर मिट्टी की परत हो। यदि संभव हो तो बड़े बड़े भूखंड का चुनाव करें जहां पर अधिकतर किसानों की जमीन हो, जिससे सम्मिलित रूप से आसानी से बागान की देखभाल तथा सिंचाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था हो सके। किसानों को आम की बागवानी से अधिक लाभ हो, इसके लिए जरूरी है कि आम की बागवानी की सही प्रक्रिया अपनाई जाए। इस प्रक्रिया के 7 अहम बिंदु हैं, जैसे कि चयनित जमीन पे गड्ढा खुदाई और भराई, जमीन का घेराव, पौधा रोपाई, पौधों की सामान्य देखभाल, पौधों का कीड़ों से बचाव, पौधों का रोग से बचाव, फल तोड़ाई एवं बिक्री। आइए अब इन बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। गड्ढा खुदाई। गड्ढा खुदाई करने के समय ध्यान देने योग्य बातें। गड्ढे की खुदाई फरवरी से मार्च महीने के बीच करें। गड्ढे का आकार 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा रखें। गड्ढा खुदाई करते समय ऊपरी 1 फीट वाली मिट्टी एक तरफ, मध्य 1 फीट वाली मिट्टी दूसरी तरफ और नीचे की 1 फीट मिट्टी को अलग अलग रखें। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आम के अलग अलग किस्मों पर निर्भर करती है। जैसे आम्रपाली आम की खेती के लिए पौधे से पौधे के बीच 20 फीट गुणा 20 फीट की दूरी रखनी चाहिए। गड्ढा भराई। गड्ढा भराई करने के समय ध्यान देने योग्य बातें। गड्ढा खुदाई से भराई के बीच 1 माह का समय दें। ऐसा करने से तेज धूप से मिट्टी में पाए जाने वाले कीटाणु और जीवाणु मर जाते हैं। गड्ढा भरने के ठीक पहले दीमक नाशक दवा का स्प्रे गड्ढे के अंदर चारों तरफ करें। प्रति गड्ढा 10 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो नीम खली, 1 किलो हड्डी चूर्ण को मिला लें और अलग अलग रखी गई मिट्टी में इस मिश्रण खाद को बराबर भाग में मिला लें। ऊपर वाली खाद युक्त मिट्टी को गड्ढे में सबसे नीचे डालें। इसके बाद बीच वाली खाद युक्त मिट्टी को डालें और नीचे वाली खाद युक्त मिट्टी को सबसे ऊपर डालें तथा गड्ढे को टीला आकार दें ताकि बरसात में गड्ढा समतल हो जाए। गड्ढे के केंद्र में एक सीधी लकड़ी गाड़ें। जमीन का घेराव। जमीन के घेराव के लिए ध्यान देने योग्य बातें। आम के पौधों तथा पौधों के बीच लगाई गई फसल को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए बागान के चारों तरफ मजबूत घेरे का बंदोबस्त करना चाहिए। गड्ढे की खुदाई के समय से लेकर बरसात शुरू होने के पहले सूखे बांस या लकड़ी का
मजबूत घेरा खेत के चारों तरफ लगाना चाहिए। सूखे घेरे के साथ साथ स्थानीय पौधे जैसे सिंदुवार, पुटूस इत्यादि से जीवित पौधों का घेरा लगाएं। ये घेरा सालों साल चलता है। जब तक जीवित घेरा पूर्ण रूप से तैयार न हो तब तक सूखे घेरे की समय समय पर मरम्मत करते रहें। सूखे और जीवित घेरे के साथ साथ इमारती और जलावन के लिए लाभकारी पौधे जैसे गमहार, सागवान, शीशम, अकेशिया इत्यादि को लगाया जा सकता है। ये बगीचे और फल को तेज आंधी तूफान से बचाते हैं तथा समय समय पर इन्हें बेचकर किसान फायदा उठा सकते हैं। पौधा रोपाई। पौधा रोपाई के समय ध्यान देने योग्य बातें। पौधे की रोपाई बरसात के मौसम के शुरुआत में करें। गड्ढा भराई से पौधा लगाने के बीच कम से कम 1 माह का समय रखें। पौधों की ढुलाई के दौरान सावधानी बरतें। ढुलाई के दौरान ध्यान रखें कि मिट्टी युक्त जड़ नहीं टूटे। जड़ टूटने से पौधे की मरने की संभावना बढ़ जाती है। पौधा लगाते समय गड्ढे के केंद्र में गाड़ी गई लकड़ी को उखाड़ लें और 1 फीट गहरा खड्डा खोदें तथा गड्ढे में दीमक नाशक दवा का स्प्रे करें। पौधे के जड़ में लगे पॉलीथीन बैग को सावधानी पूर्वक हटा दें और पौधे को गड्ढे में रखकर अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दें ताकि पौधा सीधा रहे। पौधा लग जाने के बाद पौधों में पानी डालें। सभी पौधों की रोपाई के बाद उन्हें सीधा रखने के लिए एच टेका का प्रयोग करें। एच टेका सूखी मजबूत लकड़ी से बनाया जाता है। पौधों की सामान्य देखभाल। पौधों की रोपाई के बाद समय समय पर पौधों की देखरेख करना अनिवार्य है। इससे पौधों की सही वृद्धि होती है तथा रोगों और कीड़ों से बचाव होता है। सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन इत्यादि पौधों की देखभाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जिन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। पौधों में नमी बनाए रखने के लिए उन्हें जरूरत के अनुसार सिंचित करते रहना चाहिए। सिंचाई के लिए पौधों के चारों तरफ साफ सुथरा कर लें और गोल थैला बनाएं जिसमें पानी का ठहराव हो। ठंड के मौसम में कम से कम पौधों को सप्ताह में 1 बार और गर्मी के मौसम में कम से कम 2 बार सिंचाई करें। गर्मी के मौसम में नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के आसपास सूखे पत्तों का प्रयोग करें। उर्वरक प्रबंधन। पौधों के विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मौसम के हिसाब से समय समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक या खाद देना चाहिए। पौधा रोपाई के पहले साल बरसात के मौसम में, बरसात के बाद और फरवरी से मार्च महीने के मौसम में 50 ग्राम NPK और 2 किलो केंचुआ या गोबर की खाद प्रति पौधे में डालें। इन पोषक तत्वों की मात्रा पौधों की उम्र के साथ बढ़ती रहती है। प्रूनिंग तथा सेंट्रल ओपनिंग। पौधों की सही वृद्धि के लिए समय समय पर उनकी प्रूनिंग तथा सेंट्रल ओपनिंग यानी उनकी टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए। इसके लिए पौधों की सूखी तथा अनचाही टहनियों को काटकर पौधों को उल्टे छाते का आकार देते हैं और कटी हुई टहनियों पर फफूंद नाशक दवा का लेप करना चाहिए। इससे पौधों को चारों तरफ से धूप मिलती है, पौधे रोग मुक्त होते हैं और उनमें चारों तरफ फल आते हैं। फूल तथा फल।
छोटे पौधों से फल लेने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए 3 साल तक के पौधों में फूल यानी मंजर आने पर उन्हें हटा दें। आम का फल चौथे साल से लेना चाहिए। इसके लिए दिसंबर माह से पौधे की सिंचाई बंद कर दें, जब तक कि पूरी तरह से फूल न आ जाएं। मटर के दाने के आकार के फल आने पर पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। फल वाले गुच्छे में जो अत्यंत छोटे छोटे फल हैं उन्हें तोड़ के हटा दें, ताकि बाकी फलों को पोषण मिल सके और उनका आकार बड़ा हो सके। बागान की साफ सफाई और अंतः फसल। आम के पौधों की सही वृद्धि होने के लिए जरूरी है कि बागान को साफ सुथरा रखें और समय समय पर उनकी कुड़ाई निराई करते रहें। साथ ही बागान में आम के पौधों के बीच खाली पड़ी जमीन पर मौसम के अनुसार तरह तरह की सब्जी और फसल लगा सकते हैं, जिससे पहले साल से ही किसान को आमदनी मिलती रहे। पौधों का कीड़ों से बचाव। पौधों के स्वस्थ रहने के लिए उनका कीड़ों मकोड़ों तथा रोग से बचाव जरूरी है। आम में लगने वाले प्रमुख कीड़े हैं मिली बग। ये छोटे कीड़े होते हैं जो चावल के दाने के जैसे दिखते हैं। ये मुख्यतः पौधों के नरम भाग पे लगते हैं और वहां सफेद रुई जैसा बन जाता है। स्केल इंसेक्ट, ये देखने में भूरे रंग के होते हैं, पौधों के नरम भाग पे लगते हैं जो मछली के छिलके जैसा बैठकर रस चूस लेते हैं। हापर, आम को सबसे ज्यादा नुकसान हापर कीड़े करते हैं जो पैदावार का 70 से 80% तक फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये छोटे छोटे हरे रंग के कीड़े होते हैं। जनवरी माह में जब मंजर आना शुरू होता है उसी समय इनका प्रकोप होता है। ये कीड़े मंजर का रस चूस लेते हैं, जिससे मंजर के आसपास के पत्ते काले पड़ जाते हैं। हापर लगने के बाद ब्लैक सूटी मोल्ड का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसे फफूंदनाशक दवा से दूर किया जा सकता है। शूट गाल साइला, आम में जहां पे मंजर निकलता है उस जगह पर गांठ बन जाती है, जिसके अंदर कीड़े होते हैं जो मंजर को निकलने नहीं देते हैं। ये कीड़े बहुत तेजी से एक से दूसरे पौधों में फैल जाते हैं। फल मक्खी, ये मक्खी मई माह में फलों में छोटा सा छेद कर देती हैं और फल के अंदर ही अपने अंडे दे देते हैं, जिनसे बाद में लार्वा निकलता है जो फल को खराब कर देता है। इन सभी तरह के कीड़ों से बचाने के लिए समय समय पर समेकित प्रबंधन करना चाहिए, जैसे कि खेत की सफाई, घास की निराई, कीटनाशक, फफूंदनाशक दवा का प्रयोग, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग इत्यादि। पौधों का रोग से बचाव। आम के पौधे की सही तरह देखभाल नहीं करने से ये रोगग्रस्त हो सकते हैं। यदि इनकी जानकारी किसान को हो तो रोगों को समय पर ही रोका जा सकता है। आम में लगने वाले मुख्य रोग हैं पाउडरी मिल्ड्यू। ये रोग दिसंबर जनवरी माह के समय लगता है, जो मंजर के ऊपर सफेद पाउडर के जैसा दिखता है। थोड़े दिनों के बाद मंजर काला पड़ जाता है और फूल गिर जाते हैं। एंथ्रासिनोज, इसमें पत्ते हल्के भूरे रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं जो बाद में सूख कर गिरने लगते हैं। मैंगो मैलफॉर्मेशन, ये पत्तों और मंजरों का एक झुंड होता है जिसमें कोई फल नहीं लगता है। मैंगो मैलफॉर्मेशन वाली टहनियों को काटकर हटा दें और फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करें और पौधों में नमी एवं पोषक तत्वों को बरकरार रखें। इन सभी फफूंद जनित रोगों से बचने के लिए समय समय पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करें। ठंड के मौसम में तने का फटना एक आम समस्या है। इसके बचाव के लिए 2 ग्राम ब्लू कॉपर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें। फल तोड़ाई और बिक्री।
आखिरकार इन सभी प्रयासों के बाद किसानों की मेहनत उनके बगीचे में लगे आम के फलों के रूप में झलकती है। जब बागान में एक भी पका फल अपने से गिर जाए, तब समझें कि फल पकने लगा है। तब फल की तोड़ाई शुरू की जा सकती है। फल को तोड़ने के बाद बांस की बनी चारी पे आम को उलट करके रख दें, ताकि फल से निकलने वाली गाद नीचे गिर जाए, जिससे आम पे दाग नहीं आए और दाम भी अच्छा मिले। आम पकाने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बाइड का प्रयोग न करें, जो इंसान के लिए काफी जहरीला होता है। फल को बाजार ले जाने के पहले उनके आकार एवं वजन के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दें। अक्सर देखा जाता है कि किसान अपने बगीचे को एक साथी व्यापारी को बेच देते हैं, जिससे किसान को नुकसान होता है। किसानों को आपस में संगठित होकर बाजार बंदोबस्त करना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित दाम मिल पाए। आज किसान इन सभी उपायों और प्रयासों द्वारा ज्यादा से ज्यादा आम की पैदावार और अतही फसल उगाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं।